नमस्कार। आज के वीडियो में मैं ऑटोक्लेव में साइकिल डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। ऑटोक्लेव के अंदर साइकिल डेवलपमेंट एक क्रिटिकल स्टेप है। सबसे पहले तो हमको लोड पैटर्न्स डिफाइन करने होते हैं कि कौन से लोड पैटर्न हमको चाहिए। जब ये लोड पैटर्न्स डिफाइन कर लिए, मैं एग्जांपल्स बताऊँ कि कौन से लोड पैटर्न्स होते हैं। तो लोड पैटर्न्स हमारे क्या क्या होते हैं। एक तो अपना हमारा फिलिंग असेंबलिंग का लोड होता है। दूसरा गारमेंट्स हमको चाहिए तो गारमेंट का एक लोड होता है। इंजेक्टेबल्स की बात करें तो हमको रबर स्टॉपर्स लगते हैं तो रबर स्टॉपर्स का लोड होता है। एल्यूमिनियम सील्स का लोड होता है। एरिया क्लीनिंग सैनिटाइजेशन के लिए उसका लोड होता है। तो ये हमारे मोटे मोटे 6-7 ये लोड आइटम्स हमारे लोड पैटर्न्स होते हैं। और हर लोड पैटर्न के लिए हमको साइकिल डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि एक ही स्टीम स्टेरिलाइजेशन साइकिल शायद सभी लोड पैटर्न्स को एप्लीकेबल ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम गारमेंट लोड की बात करें तो उसमें स्टीम पेनिट्रेशंस डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत पोरस आइटम्स है। उसमें ड्राइंग भी डिफ़िकल्ट है, एक्स्ट्रा ड्राइंग चाहिए क्योंकि सब गारमेंट है, बहुत सारा मॉइस्चर्स वो गेन करते हैं। उसी तरीके से अगर हम फिलिंग असेंबलिंग के लोड की बात करें तो उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो मोस्टली नॉन पोरस होती है। फॉर एग्जांपल एसएस के सिरिंज, नीडल्स, सिलिकॉन ट्यूबिंग्स, अपने फॉरसेप्स, टूल्स, रैप्ड आइटम्स, क्लीनिंग के लिए मॉप्स, ये सब हम डालते हैं हमारे फिलिंग असेंबलिंग के लोड के अंदर। तो ये मोस्टली नॉन पोरस लोड होता है, उसमें हीटिंग उतना ज़्यादा शायद नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको साइकिल डेवलपमेंट करना होता है। तो साइकिल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं या साइकिल डेवलपमेंट को कैसे हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि साइकिल डेवलपमेंट हमको चाहिए क्यों। साइकिल डेवलपमेंट इसलिए चाहिए कि हमको ये जानना होता है कि हमारे जितने भी लोड आइटम्स है उसके अंदर टेम्परेचर अचीव होगा कि नहीं होगा। वो जानने के लिए हमको साइकिल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। टेम्परेचर एंड टाइम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर आ गया वो तो बराबर है, लेकिन हमको जितना टाइम चाहिए उतने टाइम तक वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है। तो ये सब डिटरमाइन करने के लिए साइकिल डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो साइकिल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमारा एक लोड पैटर्न है, हम बात करेंगे, मैं एग्जांपल लूँगा फिलिंग असेंबलिंग का लोड की हम उसका एग्जांपल लेंगे। तो उसके अंदर सिलिकॉन ट्यूबिंग रहेंगी, लार्जर डायामीटर, स्मॉलर डायामीटर, उसके अंदर फिल्टर्स रहेंगे, उसके अंदर टूल्स रहेंगे, उसके अंदर फोर्सेप्स रहेंगे, उसके अंदर फिल्टर्स रहेंगे, उसके अंदर हम लेबल्स भी रख सकते हैं, उसके अंदर शायद डॉक्यूमेंट भी हमने रखा हुआ है डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो ये सब जितने भी लोड आइटम्स है उसके अंदर एक पहले तो थियोरेटिकल असेसमेंट करना है कि कौन सा डिफ़िकल्ट टू स्टाइलाइज है। फॉर एग्जांपल फिल्टर है तो डिफ़िकल्ट टू स्टाइलाइज है। सिलिकॉन ट्यूबिंग बहुत लेंदी है और उसको बहुत हमने सर्कल में करके रखा हुआ है टाई बैग के अंदर, तो वो एक डिफ़िकल्ट टू स्टाइलाइज आइटम्स है। तो इन सभी चीज़ों में से जो डिफ़िकल्ट टू स्टाइलाइज आइटम्स हैं वो सभी के अंदर थर्मोकपल्स रखने हैं हमको, ये देखने के लिए कि उसमें टेम्परेचर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपके लोड आइटम्स कम है तो आप सभी लोड आइटम्स के अंदर रख सकते हो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि उसमें से मेरा सबसे टफ टू अचीव स्टाइलाइजेशन लोड आइटम कौन सा है। तो ये करने के बाद एक लोड में ये डेवलपमेंट के लिए आपको नंबर ऑफ सेंसर्स का कोई लिमिटेशंस नहीं आता है, कितने थर्मोकपल्स हमको रखने हैं। वो ये लोड आइटम जब हम साइकिल डेवलपमेंट करें तो ये लिमिटेशंस नहीं, आप जितने चाहिए उतने आप थर्मोकपल्स यूज़ कर सकते हो लोड आइटम्स में रखने के लिए। तो जब सभी लोड आइटम्स के अंदर जो हमको लगता है क्रिटिकल है आपको थर्मोकपल्स रखना है। फिर एक साइकिल एक रफली एक अपने को लगता है कि ये साइकिल काम करेगा, ये हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, या अगर हमारा ब्रांड न्यू ऑटोक्लेव है तो हम वेंडर से भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि ये लोड आइटम के लिए कौन सा साइकिल हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा साइकिल ऐसा है कि उसमें पहले 3 वैक्यूम पल्स है, फिर 3 हीटिंग पल्स है और फिर वो जाता है स्टेरिलाइजेशन होल्ड के अंदर। तो वैक्यूम पल्स कितने रखने हैं, 3 रखने हैं, 2 रखने हैं, हीटिंग पल्स 3 रखने हैं, 2 रखने हैं। उसके अंदर भी कितने टाइम तक रखना है, कितना टेम्परेचर रखना है। फॉर एग्जांपल वैक्यूम पल्स हम 1 2 3 करते हैं, उसके बाद हीटिंग पल्स आता है। तो हीटिंग पल्स आप कितना है, मतलब पहला पल्स होगा 110 डिग्री का, दूसरा 115 का होगा, तीसरा हो सकता है 118 का है। तो ये जो टेम्परेचर्स है वो साइकिल डेवलपमेंट का पार्ट होता है कि ये टेम्परेचर रखने से हमको लोड आइटम्स के अंदर बराबर से हीट पेनिट्रेट होता है
कि नहीं होता है, ये हम चेक कर सकते हैं। तो एक ऐसा रफली एक साइकिल लेके सब लोड आइटम के अंदर सेंसर्स डाल के, थर्मोकपल्स डाल के, ऐसा एक साइकिल चला के हम ये चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर डिज़ायर्ड जो हमारा टेम्परेचर है और डिज़ायर्ड टाइम है वो हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर इसमें कुछ प्लस माइनस होता है, फॉर एग्जांपल हमको नहीं मिला टेम्परेचर, हर लोड आइटम में नहीं मिला, तो क्या कर सकते हैं? तो हम शायद एक हीटिंग पल्स बढ़ा सकते हैं। उसमें अगर एयर पेनिट्रेशन का इश्यू है तो वैक्यूम पल्स एक बढ़ा सकते हैं। उसमें अगर ऐसा है कि टेम्परेचर आ नहीं रहा है तो फाइनल हीटअप कट हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस साइकिल पैरामीटर्स के अंदर हम करके एक डिफाइन पैरामीटर अचीव कर सकते, डिफाइन एक साइकिल हम रफली एक डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये साइकिल से ये लोड पैटर्न में हमको जो टेम्परेचर जितने समय के लिए चाहिए उतने समय तक हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये हमने कर लिया तो ये हमारा एक साइकिल हो जाएगा कि जिसको हम आगे ले जा सकते हैं वैलिडेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमने अब हम वैलिडेशन की बात करें, हमने साइकिल डेवलपमेंट किया इस तरीके से कि हर लोड आइटम के अंदर हमने थर्मोकपल्स डाले, क्रिटिकल लोड आइटम्स के अंदर हमने थर्मोकपल्स डाले। उसके बाद हमने साइकिल्स लिए, कुछ प्लस माइनस किया, हीटिंग बढ़ाया, वैक्यूम बढ़ाया। उसके बाद हमको एक साइकिल ऐसा मिला कि उसमें जितना टाइम तक, जितने टेम्परेचर तक हमको चाहिए पैरामीटर्स वो हमको मिल गए। हम उसके बाद हम जा सकते हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के लिए। तो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में क्या करना है? वही साइकिल लेना है, उसी लोड आइटम्स में हमको सेंसर लगते। अब यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने सभी जितने 30-35 लोड आइटम थे सभी में सेंसर डाल दिए, तो कुछ में ऐसा होगा कि टेम्परेचर इजीली आ गया होगा, कुछ लोड आइटम से, मतलब कुछ लोड आइटम में बहुत लेट से आया होगा। तो जो लोड आइटम में आपको लेट अचीव हुआ है टेम्परेचर, वो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया। तो जहाँ पे सबसे इजीली टेम्परेचर आ गया तो उस लोड आइटम्स में से फिर आप थर्मोकपल्स हटा सकते हो, उसमें नहीं रखा तो भी चलेगा। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में आपका साइकिल डेवलपमेंट डाटा से आपने प्रूव किया है कि मेरे ये लोड आइटम्स डिफ़िकल्ट टू स्टरलाइज है, तो उसमें फिर आप PQ में थर्मोकपल्स रखेंगे। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में क्या है? थर्मोकपल्स रखना है, उसके साथ हमको बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी रखना है। और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के लिए हमको ये लोड की 3 साइकिल लेनी है टू प्रूव दैट वो कंजिक्यूटिवली सक्सेसफुल साइकिल हमारी हो रही है। तो जब हम PQ के लिए जाते हैं तो जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए कि ये लोड आइटम के अंदर हम सेंसर रखेंगे, थर्मोकपल्स रखेंगे, उसमें ही रखना है, उसके साथ बायोलॉजिकल इंडिकेटर रखना है और 3 साइकिल हमको लेनी है। अगर हम 3 साइकिल में हमको टाइम एंड टेम्परेचर का डाटा बराबर से मिल गया और फिर उसका जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर का जो रिजल्ट आता है वो हमको बराबर मिला, जो फॉर एग्जांपल हमको उसमें कहीं किसी भी बायोलॉजिकल इंडिकेटर में ग्रोथ नहीं मिला, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा साइकिल सक्सेसफुली क्वालिफाइड है। तो ये छोटे से वीडियो से मैं बताना चाहता हूँ, ये जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूँ कि हम साइकिल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, और साइकिल डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद हम उसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे उसका परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। सेम फंडामेंटल फिर आपका जाएगा दूसरे लोड के लिए, जैसे गारमेंट का लोड है तो उसमें फिर आप थर्मोकपल्स रखो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि टेम्परेचर नहीं आएगा, और एक से मतलब नंबर ऑफ थर्मोकपल्स कोई लिमिट नहीं है। सेम वे जैसे हमने बोला फिलिंग असेंबली में, वैसे इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आपका जब एक साइकिल डेवलपमेंट में आपको मिल गया है कि इतना टाइम और टेम्परेचर हमको मिल रहा है, तो देन अगेन इन द सेम मैनर यू गो फॉर अ परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, 3 रन विथ थर्मोकपल्स एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर, और उसके बेसिस पे आप अपना साइकिल डिफाइन कर सकते हो। तो हमको ऑटोक्लेव में एक से ज़्यादा साइकिल हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो पोरस नॉन पोरस लोड है उसमें, जिसमें ज़्यादा हीटिंग कूलिंग के पल्सेस नहीं चाहिए, हीटिंग के पल्सेस ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसका साइकिल अलग हो सकता है। पोरस लोड, हाईली पोरस लोड है जैसे गारमेंट्स के, उसमें हमको हो सकता है कि हीटिंग के पल्स ज़्यादा चाहिए, वैक्यूम पल्स ज़्यादा चाहिए, तो वो साइकिल हमारा अलग हो सकता है। उसमें ड्राइंग टाइम भी हमको एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो साइकिल अलग अलग हो सकता है। तो आशा रखता हूँ कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको साइकिल डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन कैसे कर सकते हो वो समझने में हेल्प करेगा। आप अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।